हाँ जी। तो पहले वीडियो में हमने बात की क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो पहला वीडियो है उसको, आपको जो भी लगता है कि किसी का फ़ायदा हो सकता है, कोई तैयारी कर रहा है या करने वाला है, करने का सोच रहा है, तो उस तक शेयर कर दो अगर आपको लगे कि ठीक बताया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से और इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स के बारे में आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा एक हाइप बनी हुई है। लोग घंटों के वीडियोस देख रहे हैं और मोटे मोटे नोट्स ले रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के इतने मोटे मोटे नोट्स, जबकि ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे से भी मोटे नोट्स। ये चीज़ समझ से बाहर है। आपको फैक्ट पढ़ाने के लिए भी कोई चाहिए। आपको याद करना है कितना उत्पादन हुआ, आपको याद करना है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये सब चीज़ें याद करवाने के लिए भी कोई चाहिए। आप ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे लीजिए, मोबाइल में डाउनलोड कर लो या लैपटॉप में, या जो भी चीज़ उसमें डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप क्या करो, जो चीज़ मुझे ठीक लगती है प्री के पर्सपेक्टिव से, मेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये हम उन लोगों के बारे में बात करें जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, इकोनॉमिक सर्वे को ओरिजिनल वाला जो है उसको डाउनलोड कर लो। उसके बाद डेली अपने नोट्स बनाओ। आधा चैप्टर पढ़ना है डेली, उसमें 12-13 चैप्टर्स है, 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। आधा चैप्टर पढ़ेंगे और उसके नोट्स बनाने हैं खुद से। कैसे? 1 या 2 पेज पे पूरा चैप्टर खत्म कर दो। आप एक चैप्टर को 20 पेज में करने की बजाय, जो मार्केट में चल रहे हैं, उसके बजाय आप 1 या 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर दो। कैसे? बिल्कुल बारीक बारीक लिखो, जो काम की चीज़ है उसको उठा लो। जैसे राजस्थान के जीएसवीए में कृषि का कितना योगदान है, उसको एक लाइन में लिख दो कि राजस्थान के जीएसवीए में स्थिर मूल्यों पर योगदान इतना, प्रचलित मूल्यों पर इतना, वृद्धि इतने प्रतिशत, ऐसे ही प्रचलित मूल्यों पर। इसको आप बिल्कुल बारीक बारीक अक्षरों में लिखो, जैसे एग्जाम में चीटिंग के लिए बनाते हैं ना फर्रे, उस तरह से बनाओ, बिल्कुल बारीक बारीक। उससे क्या होगा, आपके पास एक पेज पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जो आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, आप चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हो। प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर ये चीज़ें हैं, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो, आप रिवाइज इजीली कर सकते हो। तो ऐसे करके आपके पास 20-25 पेज में पूरा इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा लास्ट टाइम पे। और उससे पहले भी 3-4 बार, जितनी भी बार आप रिवाइज करना चाहते हो, आराम से 1-1.5 घंटे में पूरा इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज हो जाएगा आपका। दूसरी बात, आपको इकोनॉमिक सर्वे के अलावा पुरानी चीज़ें क्यों ऐड करनी होती है नोट्स में। आपके पास परीक्षा में जो प्रश्न आएगा, आप पुराने पेपर उठा के देखो, सीधा इकोनॉमिक सर्वे से पूछेगा। उसके बाद जो चेंज हुआ है वो आप करंट अफेयर्स जब पढ़ोगे तो उसमें ऐड ऑन कर लेना बाद में। पुरानी चीज़ें लेने का क्या फ़ायदा है, कोई मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स बनाओ एक बार, करंट अफेयर्स को भी बाद में ऐड कर लेना। एक बार सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स बनाओ। कृषि स्टार्ट किया आपने, उसको 2 पेज में ख़त्म कर दो और ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। किसी का पढ़ाया हुआ मत पढ़ो। ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो आपकी समझ बढ़ेगी, राजस्थान की इकोनॉमी समझ आएगी, कृषि समझ में आएगी, कृषि में क्या संस्थागत चीज़ें चल रही है, कौन कौन सी संस्थाएं लगी हुई है, ऋण कौन देता है, क्या उत्पादन हो रहा है, कैसे होता है, सब कुछ चीज़ें आपको। ग्रामीण विकास समझ में आएगा, पंचायती राज समझ में आएगा, कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, राज्य स्तर पे कौन सी है, सेंटर की कौन सी है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है। और उसको जब आप एक पेज पे उतार लोगे तो पूरा ब्लूप्रिंट आपके माइंड में छप जाएगा, जो आपको मेंस में भी काम देगा। ऐसा नहीं है ये सिर्फ प्री में काम आएगा, ये आपको मेंस में भी काम आएगा। इसको बनाओ खुद से। मैंने जब 2021 प्री की तैयारी की थी तो मैंने बनाए थे, उसका मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, फिर वैसा ही आप लोग बनाना। ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक सर्वे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग सिर्फ मूमल पढ़िए, किसी भी कोचिंग की, कोई किताब मत पढ़िए, किसी भी कोचिंग की। मैंने नहीं पढ़ी, पिछली बार भी मैंने बहुत लोगों से सुना कि हमने वो पढ़ी, ये पढ़ा। ईओआरओ का एग्ज़ाम था, उसके लिए भी लोगों ने बहुत सारी, पता नहीं कौन कौन सी कोचिंग्स की पढ़ी। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी की कमी निकालने के लिए या किसी चीज़ के लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको सच बताने के लिए। आप लोग मूवल पढ़ो। उसके अलावा अभी अभी
मंथली मूवल पढ़ो, उसके बाद जब एग्जाम होगा तब एक वार्षिकांक निकालेंगे वो लोग, उसको पढ़ो। उसके अलावा भी अगर आपको एक और पढ़नी है तो कोई क्रोनोलॉजी पढ़ लो या कोई और, फिर कोई भी पढ़ लो एक, पर मूवल जरूर पढ़नी है, वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, मैं खुद हर बार मूवल ही पढ़ता हूँ। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। इसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है? पिछली बार जब प्री था 21 वाला, 2021 वाला, उस टाइम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीडीएफ निकाली थी। प्री स्पेसिफिक थी वो, प्री के जो जो टॉपिक्स थे, जो जो मिनरल्स थे, सिर्फ वही थे उस पीडीएफ में। मतलब जो जो टॉपिक्स थे सिर्फ उसी की थी, 25-30 पेज की थी। वो लोग आप लोग डाउनलोड कर लो, या मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप लोग पढ़ो। उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, रिलेवेंट टॉपिक्स एनसीईआरटी में जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले उसको उसी पीडीएफ में ऐड कर दो। आप प्रिंट ले लो उसका और उसी में ऐड कर दो, ताकि बार बार एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो या फिर मैंने किया था ऐसा काम 2021 प्री से पहले, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं, तो आप लोग उसको देख के भी अपने लिख सकते हो नोट्स में, या उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। हैंड राइटिंग शायद समझ में नहीं आएगी तो मैं थोड़ा बोल के आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है? पॉलिटी में मैंने आपको दो ही चीज़ बताई थी, एक तो दार्शनिक तत्व और एक जो ये बॉडीज थी वो आपको सिर्फ पढ़नी है लक्ष्मीकांत से, काम हो जाएगा, सफिशियंट है, और उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, राजस्थान वाली जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल देखना है कि जैसे आरपीएससी है या कोई भी और है, मानवाधिकार आयोग है, उसका पहला कौन रहा, अभी वर्तमान में कौन है, सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहा, अगर कोई महिलाएं चेयरमैन रही है, चेयरपर्सन रही है, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, बस दो चीज़ें थी पॉलिटी में। अब इकोनॉमिक्स की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इकोनॉमिक्स मोस्टली करंट अफेयर्स में कवर हो जाती है, इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाती है। इसके अलावा कुछ भी आपको डीप में एक्स्ट्रा कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के 1-2 प्रश्न आएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे अपने टॉपिक्स हो गए। कल्चर के भी ये टॉपिक्स है, वो मैं आपको एक एक टॉपिक 15 अगस्त के बाद करवा दूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ऐसे करके अपनी सारी तैयारी हो जाएगी। अब क्या पढ़ना है ये भी पता चल गया, कहाँ से पढ़ना है ये भी पता चल गया। बात आती है अप्रोच की, कैसे पढ़ना है। हर चैप्टर की एक अप्रोच होती है अपनी। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डेली टेलीग्राम पर डेली का एक टारगेट बना के, या तो एक रात पहले या अगले दिन सुबह 4-5 बजे 6 बजे डाल दूंगा, ताकि आप पूरे दिन में उस टारगेट को पूरा कर सको। और टारगेट इस तरह से करेंगे कि 15 अगस्त तक जो हमने सोचा है, क्या सोचा है हमने, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये 3-4 चीज़ हम लोग 15 अगस्त तक पूरी कर लें। उसके बाद 30-40 दिन में हम लोग रिवीजन करेंगे या आगे की चीज़ें भी और पढ़ेंगे। और डेली 4-5 मिनट का वीडियो, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट का वीडियो मैं डाल दूंगा, जो भी चीज़ अगले दिन पढ़नी होगी उसका, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या अप्रोच रखनी है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको पढ़ाने नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने आऊँगा कि कैसे पढ़ना है। वो 4-5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। पहले बता रहा हूँ, पढ़ाने का मकसद नहीं है, कैसे पढ़ना है ये बताना है। क्योंकि प्री सिर्फ रटना है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बस कि ये रट लो, आज ये रट लो, आज ये रट लो, आज ये रट लो। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बात करूंगा मैं करंट अफेयर्स पे, सॉरी टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज का आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में हवा बना हुआ है। टेस्ट सीरीज किसकी लें। टेस्ट सीरीज लेने की नीड क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। प्री में आपका फैक्चुअल एग्जाम है, हाँ यूपीएससी हो तो अलग बात है, एनालिटिकल होता है, 4 स्टेटमेंट आते हैं, चारों स्टेटमेंट में आपको सोचना भी है। उसमें से आपको मोस्टली 2 स्टेटमेंट पढ़े हुए रहते हैं, या कभी कभी बाई चांस 3 पढ़े रहते हैं, चौथे की तो हवा ही नहीं लगती। वहाँ आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस काम आती है। लेकिन आरएएस ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स आने हैं, और जो चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें तो आने ही फैक्ट्स हैं। तो उसके लिए क्या टेस्ट सीरीज करनी है? आपको किसी युद्ध का ईयर आंसर लगाने के लिए कौन सी प्रैक्टिस चाहिए? गोला काला करने की प्रैक्टिस चाहिए, या वहाँ एग्जाम में कैसे बैठते हैं? अरे ग्रेजुएशन हो गई, सबकी ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन तक कैसे एग्जाम में बैठते हैं वैसे बैठना है। देखो टेस्ट सीरीज से क्या होता है, टेस्ट सीरीज से आप वो पढ़ोगे जो उस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, ना कि वो पढ़ोगे जो आपकी स्ट्रेंथ है। अब वो 7 दिन में जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, अगर वो आपसे नहीं हुआ तो वो गया, अगली बार नंबर नहीं आएगा उसका, तब तक एग्जाम आ जाएगा जब तक टेस्ट सीरीज पूरी होगी। टेस्ट सीरीज करने का
प्री के लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंस आएगा तब वो टेस्ट देना, तब ज़रूरत होती है कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पेपर भी कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं है, वो अलग प्रैक्टिस है। प्री के लिए आपको फैक्चुअल पेपर में कोई प्रैक्टिस की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। थोड़ी बहुत लगे तो एग्ज़ाम से पहले 2-4 टेस्ट दे लो बस, कि ऐसा नहीं हो रहा है कि भरना ए आंसर था भर दिया बी, या पेपर में तो आंसर लगा दिया लेकिन OMR शीट में भरना भूल गया। या कई बार एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सा नहीं है, और हम आंसर लगा देते हैं निम्न में से कौन सा है के अनुसार, या इसका उल्टा। इस चीज़ के लिए 2-3 टेस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन कारण है आपका शेड्यूल। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, आप क्या पढ़ सकते हो, किन चीज़ों से आपके मार्क्स आ सकते हैं ज़्यादा। आज ही दिन में मेरा एक दोस्त बता रहा था मुझे, किसी कोचिंग का पेपर था, उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न थे कि वो उनके अपने नोट्स में भी नहीं है। तो फिर ऐसी टेस्ट सीरीज देने का क्या फ़ायदा? ये तो डर बनाया जा रहा है कि हाँ आपको पसंद नहीं आ रहा है कोचिंग करो, फिर कोचिंग में भी वो चीज़ नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, तो फैक्चुअल पेपर के लिए कोई टेस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। 2-3 पेपर सिर्फ इसलिए देना है कि हम गलत आंसर ना भर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और बस यही सब चीज़ें हैं। और इसके बाद भी अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो HFM सावन नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा ज़रूर, नहीं पता होगा तो भी कहीं से पता करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है वीडियो, अगर मैंने अच्छी कोई चीज़ें बताई है तो किसी के काम आ सकती है, 4 लोगों के काम आ सकती है, तो 4 लोगों को बताओ, वो 4 को बोलो और आगे 4 को बताइए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छे से सब लोग प्री पास करेंगे, उसके बाद मेंस भी करेंगे और इंटरव्यू करके अच्छी पोस्ट लेंगे सब लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट।